नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया और पहलगाम में 26 हिंदुओं को मारे जाने का बदला वहाँ के 9 आतंकी अड्डों को स्वाहा करके और 11 वहाँ के एयरबेस को तबाह करके ही दम लिया। भारत ने बदला लिया अपना। लेकिन जब ये 11 एयरबेस तबाह किए गए, बताया जाता है इससे कुछ नुकसान पाकिस्तान के किनारा हिल्स स्थित परमाणु बम के अड्डे पर भी हुआ। उससे वहाँ पर रेडिएशन शुरू हो गया और पाकिस्तान ने त्राहिमाम किया। त्राहिमाम करते हुए उसने अपना सरेंडर प्रस्ताव, अपना सीज़ फायर प्रस्ताव जो है भारत के डीजीएमओ को दिया और भारत के डीजीएमओ ने उसे कंसीडर करके एक सवा घंटे के अंदर उसको स्वीकार कर लिया और सीज़ फायर हो गया। हालांकि सीज़ फायर के बाद देश के अंदर एक ज्वार आ गया था, उबाल आ गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत किया है, क्योंकि इस चीज़ की जो घोषणा की वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में की। इससे भारत को भी झटका लगा, क्योंकि भारत की एक पॉलिसी रही है कि पहले कभी भी भारत और पाकिस्तान के मध्य में किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया गया, ना ही स्वीकार किया जाएगा। फिर ये अचानक से डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आ गए। कांग्रेस ने इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत मजाक बनाया, उनको यहाँ तक कहा कि नरेंद्र सरेंडर, इस तरीके की बात करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्निटी को काफ़ी गिराने का प्रयास किया। और जिस तरीके से कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी की मजाक बनाई, उससे देश काफ़ी आहत था, काफ़ी दुखी था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मौके की तलाश में थे और वो मौका उनको आज मिल गया। वो कैसे मिल गया मौका उनको कि वो G7 में भाग लेने के लिए कनाडा गए हुए थे। वहाँ पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आना था, आ भी चुके थे। लेकिन अचानक जो इज़राइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसके किसी विशेष उसमें भाग लेने के लिए या विशेष उसमें कोई मीटिंग करने के लिए उनको अचानक वापस अमेरिका जाना पड़ा। तो उन्होंने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक संदेश भेजा अपने विदेश मंत्री के माध्यम से कि मोदी जी मेरे से बात करें। मोदी जी ने शिष्टाचार को निभाते हुए ट्रंप से बात की और ट्रंप से जो बात की तो ट्रंप ने उसमें उनको ये निवेदन किया कि आप कनाडा से जाते हुए यूएस आ सकते हैं, आपके लिए बड़ा हमारा बात करने का मन है आपसे, आप आ जाइए तो अच्छा लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया और कह दिया मेरे प्री असाइनमेंट्स हैं और मैं नहीं रुक पाऊँगा, फिर देखेंगे। तब फिर बात शुरू हुई और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उनको 22 अप्रैल का जो घटनाक्रम था, 21 अप्रैल का जो घटनाक्रम था, उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम आगे आगे घटा, उन्होंने भारत की प्रतिबद्धता को बताया कि भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बदला लेगा और छोड़ेगा नहीं, और गोली का बदला गोली से दिया जाएगा। इस प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराते हुए बताया कि जब हमने 6 तारीख की रात और 7 तारीख की सुबह को टाइम जब हमने वहाँ पे 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, उसके बाद 9 तारीख को अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उनका हमें फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि कल पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ भारत पर हमला करने वाला है। इस पर भी मोदी जी ने कहा कि हम हमले से डरते नहीं हैं और हम जितनी ताकत से हमला करेंगे उससे दुगना हमला हम करेंगे उनके ऊपर। ऐसा कह के बात कट गई और 10 तारीख की सुबह भारत ने जो कहर ढाया है, पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए और उनके न्यूक्लियर स्टोरेज प्लेस को भी जो तहस नहस किया गया है, उससे नुकसान पहुंचा है, उससे भारत जो है वो संभला और भारत की एक विक्ट्री मोड में आ गया भारत, और पाकिस्तान जो है घुटने पर आ गया। और इसी कारण से पाकिस्तान ने दोपहर के टाइम में पाकिस्तान के जो DGMO थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने भारत के DGMO को फ़ोन किया और सफ़ेद झंडा दिखाया, उन्होंने सीज़ फायर का आग्रह किया।
भारत के डीजीएमओ ने ये मैसेज 3:35 पर स्वीकार किया और 5 बजे से सीज़ फायर करने के सहमति दोनों देशों में बन गई। ये बात अमेरिका को पाकिस्तान ने बताई होगी, लेकिन अमेरिका ने उस बात को ये बताते हुए कि मैंने सीज़ फायर करा दिया दोनों देशों के बीच में और न्यूक्लियर वॉर रोक दिए मैंने, उन्होंने ऐसा क्लेम करके जो है भारत के अंदर सनसनी फैला दी थी। और आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको उनके मुंह पर ही झूठा साबित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े चातुर्य के साथ, बड़े धैर्य के साथ जिस तरीके से आज डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाई है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। और जो फ़ोन कॉल आज हुई है उससे डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं कि अब उनका झूठ या उनका इस तरह का प्रपंच आगे नहीं चल पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सख्त मिजाज वाले राजनेता हैं। सर, इसके बाद ट्रंप ने उनको प्रस्ताव किया कि फिर एक ऐसा करते हैं, जब आज नहीं मुलाकात हमारी हो पा रही है तो हम शीघ्र ही एक मुलाकात का कोई दिन नियत कर लेते हैं और ट्रंप और मोदी मिल लेंगे आपस में। इस पर नरेंद्र मोदी ने भी सहमति जता दी और देखें क्या टाइम तय होता है ये तो मैं नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया। भारत के विपक्ष का जो एक नाटक चल रहा था मोदी जी के खिलाफ कि मोदी जी जो है कायर हैं या उन्होंने नरेंद्र सरेंडर की जो बात चलाई जा रही थी, उसका आज मुंह तोड़ जवाब दिया। और जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप का आज मुकाबला किया वो वाकई में ही जो है एक सोचने वाली बात है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।